Hello everyone, welcome to college classes +3 थर्ड सेमिस्टर रे विषय रही एमडीसी पॉलिटिकल साइंस मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स राजनीति विज्ञान। यार मुख्यतः 4टी यूनिट रही। यह हूँ चतुर्थ यूनिट्र शेष चैप्टर अर्थात एमडीसी पॉलिटिकल साइंस सबू यूनिट्र सबू चैप्टर गुड़िक सरी जाइए। तो यही शेष चैप्टर रही ह्यूमन राइट्स मूवमेंट इन इंडिया, रूल ऑफ एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गुड़िक जो रही भूमिका कौन रही, वर्तमान जो समाज रही तार कौन भूमिका रही ह्यूमन राइट्स मूवमेंट प्रति भारत में ताहा रही। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स यार गोटे इंट्रोडक्शन रही परिचय। ह्यूमन राइट्स मूवमेंट माने सही संगठित सामाजिक आंदोलन जहाँ मानव अधिकार उल्लंघन शोषण और अन्याय विरोध में स्वर उठाई थाए। मुवमेंटर अर्थ समस्ते बुझीपारे यह हूँ आंदोलन। ह्यूमन राइट्स मुवमेंटर अर्थ हूँ समाज संगठित जो आंदोलन अच्छी जहाँ क्या विरोध में स्वर उत्तोलन करें। अधिकार उल्लंघन गोटे व्यक्तिर अधिकार उल्लंघन हो शोषण कर अन्याय कर विरोध में यही मुवमेंट जो आंदोलन गुड़िक होता है। भारत यार मूल गांधी अहिंसा और स्वाधीनता आंदोलन सहित जड़ित अटे। यही ह्यूमन राइट्स मूवमेंट गुड़िक यार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कौन रही। भारत मानव अधिकार आंदोलन सती प्रथा, बाल्य विवाह, अस्पृश्यता और नारी शोषण को विरोध आंदोलन मध्य विकसित होती। स्वाधीनता पर दलित, श्रमिक, नारी और शिशु अधिकार आंदोलन यह आग को नहीं। यार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्यों आरंभ होती समस्ते जानते गांधी आरंभ है, किंतु यह सती प्रथा अर्थात समस्ते बुझीपारे निजर स्वामी डेथ होगापर चिता को से डे पड़ुले। बाल्य विवाह गोटे बहुत बड़ समस्या थिला से समय रे। अस्पृश्यता, जाति भेद इत्यादि ताहा यही मानवाधिकार विरोधी अटे। नारी शोषण आंदोलन विकास होती ह्यूमन राइट्स मूवमेंट गुड़िक परे यह कौन है स्वाधीनता पर दलित, श्रमिक, नारी और शिशु अधिकार आंदोलन यह आगे नहीं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। एनजीओर अर्थ भूमिका, एनजीओर अर्थ हो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस गुड़िक होउछि राज्यर स्वाधीन संगठन जहाँ समाज सेवा और मानव अधिकार सुरक्षा पाई काम करिथाय। एही एनजीओ गुड़िक समाज सेवा, अनाथाश्रय, वृद्धाश्रम गुड़िक एमाने साहाय्य करिथांती। एनजीओ दुर्बल और प्रांतिक लोकों पई स्वर होई उठिथांती। माने ह्यूमन राइट्स प्रति सजग अछंती। अधिकार उल्लंघन चिन्हट है एनजीओ पुलिस अत्याचारी, नारी उपर हिंसा, शिशु श्रम, दलित और आदिवासी उपर अन्याय को चिन्हित करी तथ्य संग्रह करिथांती। यह मानव अधिकार सुरक्षार प्रथम पदक्षेप। यही एनजीओ गुड़िक कौन करिथांती लोक मानक सहाय्य करने सहित वर्तमान परिस्थिति रे नारी मानक उपर हेउतबा हिंसा, घरेलू हिंसा, शिशु श्रम जो कारखाना शिशु मैंने काम करथांती, फैक्ट्री मानक आदिवासी मानक उपर जो अन्याय होचंती कारण से माने जानी नाहंती निजर कौन राइट्स रही से साहाय्य करथांती तांकर अधिकार सुरक्षा रे तांको साहाय्य करथांती। आईनगत साहाय्य और पीआईएल से एनजीओ गुड़िक जो रही से कौन करथांती बहु एनजीओ पीड़िता को मागणा आईन सहायता दे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मध्य न्यायालयर आश्रय नेंती। यह दरिद्र और निर्बलों पर न्याय को सहज करी। एनजीओ गुड़िक सचेतन और शिक्षा दे थाए। एनजीओ और सिविल सोसाइटी मानव अधिकार सचेतनता प्रचार करथांती। सेमिनार, कैंप और ग्राम सभा मध्य लोकों को निज अधिकार विषय जणाई थांती। अनेक संस्था गुड़िक रही जहाँ सरकार तरफ अच्छी किंतु लोक मैंने स्व इच्छा एनजीओ गुड़िक जॉइन करी लोक मान कौन करथांती सचेतनता प्रचार करथांती ह्यूमन राइट्स विषय रे। सप्तम पॉइंट है सिविल सोसाइटीर अर्थ कौन। सिविल सोसाइटी माने राज्य और बजार बाहर थिबा साधारण नागरिक संगठन, मीडिया और बुद्धिजीवी माने यह गणतंत्र रे नागरिक सचेतनतार प्रतीक गोटे। सिविल सोसाइटीर अर्थ है राज्य बा बजार बाहर साधारण नागरिक संगठन, मीडिया, बुद्धिजीवी माने यह गणतंत्र
ନାଗରିକ ସଚେତନତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସମାଜରେ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ କିପରି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ତାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଏମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଓ ମିଡ଼ିଆ। ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଓ ମିଡ଼ିଆ ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣିଥାଏ। ମିଡ଼ିଆ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆର ପାୱାର। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠାରେ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଦେଖାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। NGO ଓ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ର୍ୟାଲି ଓ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନବ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚାପ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି NGO ଓ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି। ଏହାର ସଫଳତା ରହିଛି ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, RTI ଆଇନ, ନାରୀ ଅଧିକାର ସୁଦୃଢ଼ ହେବା, ଏସବୁ NGO ଓ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିର ସଫଳ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସମସ୍ୟା ଓ ସୀମାବଦ୍ଧତା କ'ଣ ରହିଛି? ଧନାଭାବ, ରାଜନୈତିକ ଚାପ, କେତେକ NGOର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନବ ଅଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଚାପ ସେମାନେ ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଫଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧନାଭାବ ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏହି NGO ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଓ NGOର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନବ ଅଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ରହିଛି, ଭାରତରେ NGO ଓ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷାର ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ଭାବରେ କାମ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ MDCର ଚାପ୍ଟର 3 ୟୁନିଟ୍, ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ସରିଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।